मेंस रिया एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम के हम कर रहे थे, ये पार्ट 2 है उसका। पर्सन्स का हमने कर लिया था। देखिए किसी भी क्राइम के लिए 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमने पहले किए थे। जो सबसे पहला होता है कोई भी पर्सन हो, सेकंड होता है मेंस रिया, थर्ड होता है एक्टस रियस, फोर्थ होता है इंजरी एंड फिफ्थ होता है द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट होम द क्राइम इज कमिटेड। तो ये सेकंड पार्ट है, लेक्चर 3 है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो देखते हैं मेंस रिया। जो मेंस रिया है, दिस इज द सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। द जनरल रूल इज दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। बिना गिल्टी माइंड के कोई क्राइम नहीं होता। ये किस मैगजीन से कहा गया है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। नॉलेज एटसेट्रा आर यूज्ड। उसकी जगह पे ये जो क्या करते हैं, टू गैदर द गिल्टी मेंटल एलिमेंट। जो एक्यूज्ड की गिल्टी मेंटल कंडीशन होती है उसको एलिमेंट्स को ये दर्शाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ मेंस रिया इज गिल्टी माइंड। मेंस मीन्स होता है माइंड, रिया मीन प्रोहिबिटेड। ए पर्सन हैज इंटेंशनली डन ए प्रोहिबिटेड एक्ट। तो अब इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ मेंस रिया इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन इंग्लैंड द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया इज अप्लाइड टू ऑल कॉमन लॉ क्राइम्स। कॉमन लॉ क्राइम्स में अप्लाई होता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पर होता है? एज फार एज स्टैट्यूटरी लॉ क्राइम्स आर कंसर्न। स्टैट्यूटरी जो लॉ होते हैं वो जो वहां पे ये कंफ्यूजन है। तो इसमें एक लीडिंग केस जो दिया गया है वो दिया गया है सर्रास वर्सेस लोन ड्यूटी। जब कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे होता है तो उसको सप्लाई ऑफ लिकर प्रोहिबिटेड होता है इस सेक्शन के अंडर। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि उस एक कांस्टेबल को दी गई, सप्लाई किया गया, लिकर सप्लाई की गई, लेकिन वो सिविल क्लोथ्स में था। तो क्या हेल्ड किया गया? इट वॉज हेल्ड दैट सेक्शन डिड नॉट अप्लाई वेयर ए लाइसेंस्ड सप्लायर बोनाफाइडली बिलीव दैट द पुलिस ऑफिसर वाज ऑन ऑफ ड्यूटी। जो सप्लायर था उसने उस कांस्टेबल को इसलिए दिया कि वो ऑफ ड्यूटी है। तो वहां पे मेंस रिया को कंसीडर किया गया, अप्लाई किया गया। कोर्ट क्लैरिफाइड दैट मेंस रिया इज नेसेसरी इन एवरी क्राइम अनलेस अंटिल इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर क्राइम। नेसेसरी है जब तक कि उसको एक्सक्लूड ना किया जाए, तो उसको अप्लाई किया। मेंस रिया नेसेसरी है। प्री के में भी आते हैं और मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड जो केस है वो है आर वर्सेस प्रिंस का केस है। इस केस में क्या होता है? प्रिंस हेनरी जो होता है वो उसको ट्राई किया जाता है फॉर अनलॉफुली टेकिंग गर्ल बिलो 16 ईयर्स। एनी फिलिप नाम की गर्ल होती है, अनमेरिड गर्ल होती है, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। उसके लिए उसको चार्ज किया जाता है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट एक्यूज रिजनेबली बिलीव्ड दैट शी वॉज 18। लेकिन ये किया जाता है प्रिंस हेनरी जो था वो बिलीव करता था कि वो 18 ईयर्स की है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड हिम गिल्टी टू बे मेजॉरिटी ऑफ 15-1। उसको गिल्टी किया, हेल्ड नो डिफेंस। तो इसमें मेंस रिया को डिफेंस नहीं माना गया। अब इसमें आगे हम करते हैं कि पोजीशन इन इंडिया। इंडिया में क्या पोजीशन है? मेंस रिया नेसेसरी है या नहीं है?
Does the maxim actus non facitrium nisi mens citria applies in India or not? क्या ये इंडिया में अप्लाई होती है या नहीं? In India, many jurists are of the view that doctrine of mens rea has no application to IPC in its purely technical sense. Purely technical sense में नहीं है. इसका रीजन ये है कि इस हर एक सेक्शन में, हर एक ऑफेंस में प्रिसाइजली डिफाइन किया गया है, एक्सप्रेस प्रोपोजिशंस दी गई हैं एज टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द एक्यूज्ड. तो कहीं भी मेंस रिया हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर इन आईपीसी, बट इट हैज बीन अप्लाइड इन टू डिफरेंट वे. एक तो पॉजिटिवली इसको यूज किया गया है इन डेफिनेशन वर्ड जैसे इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, वॉलेंटरली, डिनोट क्रिमिनल इंटेंशन. ये डिनोट क्या करते हैं? क्रिमिनल इंटेंशन को डिनोट करते हैं. सेकेंड क्या? नेगेटिवली. नेगेटिवली क्या? जनरल 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है. इस केस में क्या होता है कि आरबीआई प्लेस्ड सम रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया. उसका पहले का एक नोटिफिकेशन था, उसको सुपरसीड करते हुए आरबीआई ने गोल्ड के उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो इंडिया में एंट्री उसकी गोल्ड की नहीं की जा सकती. इट वाज ऑन ए कुड बी ब्रॉट इनटू इंडिया इफ इट वाज ऑन ट्रांजिट. ट्रांजिट में भी है, बाई प्लेन है तो भी नहीं किया जा सकता. द एक्यूज्ड वाज ए पैसेंजर फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला इन ए स्विस प्लेन. जो एक्यूज्ड था वो ज्यूरिक टू मनीला जा रहा था स्विस प्लेन में. व्हेन द प्लेन लैंडेड इन बॉम्बे, जब वो प्लेन लैंड हुआ बॉम्बे में, 34 kg गोल्ड वाज फाउंड इन पोजेशन ऑफ एक्यूज्ड. एक्यूज्ड के पास क्या? 34 kg गोल्ड मिला. द एक्यूज्ड क्लेम दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द रिसेंट नोटिफिकेशन. एक्यूज्ड ने क्या क्लेम किया कि उसको इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता. तो एक्टस रियस ये प्रोहिबिटेड नहीं है, हैंगमैन के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है, अदरवाइज कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल है. फोर्थ इंग्रेडिएंट्स होता है इंजरी. तो फोर्थ जो इसका इंग्रेडिएंट है, मस्ट बी एन इंजरी टू अनदर पर्सन और सोसाइटी. किसी भी पर्सन को इंजरी या सोसाइटी को इंजरी होना जरूरी है. द वर्ड इंजरी, सेक्शन इंजरी को किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 44 में. इंक्लूड क्या होता है? डिनोट्स एनी हार्म व्हाटसोएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. जो फिफ्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है क्राइम का, वो होता है ऑब्जेक्ट अगेंस्ट होम क्राइम इज कमिटेड. तो किसी भी के अगेंस्ट में किया हुआ हो, ये फिफ्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है. द रिजल्टेंट इंजरी ऑफ द क्राइम कॉजेज हार्म टू पर्सन अगेंस्ट होम